अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस सबीली फहुम ला यहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। हर किस्म की हमद, हर किस्म की सना, हर किस्म की बड़ाई, हर किस्म की किबरियाई उस अल्लाह की ज़ात के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक, हमारा मुश्किल कशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, सेहत तंदुरुस्ती अता करने वाला, रोज़ी देने वाला है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमीना दिलाल, पैकरे हुस्न व जमाल, साहिब शर्फ़ व कमाल, पैगम्बरे बेमसाल, वालिय बतहा, इमामुल अंबिया, हबीब खुदा, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि सूरह अल-नमल की तफसीर और उसका तर्जमा का सिलसिला जारी है। और आज अल्लाह की तौफीक से आपके सामने मैंने इस सूरत की 24 नंबर आयत पढ़ी है। पहले आपकी खिदमत में इसका तर्जमा पेश करूँगा, फिर इसकी मुख्तसर तफसीर बयान की जाएगी। लिहाजा हस्बे साबिक़ आपसे गुजारिश है कि हम जो ये आपके सामने गुफ्तगू करते हैं, आप इसको ख़ुद भी देखा और सुना करें और अपने दोस्तों अहबाब को भी इसमें शामिल किया करें, उनको भी ये शेयर किया करें, ताकि अल्लाह के दीन की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। शायद ये हमारी छोटी सी काविश और कोशिश, हमारी ज़बान से निकले हुए चंद अल्फाज आखिरत में हमारे लिए ज़रिया निजात बन जाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह। हुदहुद जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं मलका बिल्कीस के पास गया और वहाँ मैंने देखा, मैंने वहाँ माहौल जो था वो पाया कि वो और उसकी जो कौम है, यस्जुदून लिशम्सि, वो अल्लाह की बजाय सूरज को सजदा करती है, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, वज़य्यन लहुमुश शैतान, और शैतान ने उनके ये इमाल मुज़य्यन कर दिए हैं, यानी कि उनको बड़ा खूबसूरत बना के उनके सामने पेश किया है। फसद्दहुम अनिस सबील, और उनको सही रास्ते से रोक दिया है। फहुम ला यहतदून, और वो हदायत पाने वाले नहीं हैं। तो ये था इस आयत का मुख्तसर तर्जमा। दोबारा पेशी खिदमत है कि मैंने उसे, यानी मलका बिल्कीस को और उसकी कौम को पाया कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं, और शैतान ने उनके लिए अमाल मुज़य्यन कर दिए हैं, बस इन्हें असल रास्ते से हटा दिया है, रोक दिया है, गुमराह कर दिया है।
बस वो हिदायत नहीं पाते। तो अब आपके सामने इस आयत की मुख्तसरन तफसीर जो है वो पेश खिदमत है। वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्स, यानी हर किस्म की नेमत मैसर होने पर लाजिम था कि वो इन नेमतों के अता करने वाले की इबादत करते, उसी को सजदा करते, मगर मैंने देखा कि इसकी बजाय वो, यानी कि वो अल्लाह की बजाय मलका बल्कीस और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं, और शैतान ने इनके लिए उनके अमाल को खुशनुमा बना दिया है और इन्हें असल रास्ते से रोक दिया है, लिहाजा वो हिदायत पाने वाले नहीं हैं। शैतान की ये हमेशा से कोशिश होती है कि वो इंसान के दिलो दिमाग में वसवसा डालता है, उनको बताने की कोशिश करता है कि ये काम सही है और ये काम गलत है, और ऐसे अंदाज से कोशिश करता है कि इंसान उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि शैतान का ये काम नहीं है कि उसने इंसान को गलत रास्ते पर लगाया और छोड़ दिया, बल्कि वो बार बार कर, रुक रुक कर, हट हट के दोबारा आता है, अपना काम जारी रखता है, यहां तक कि एक वक्त आता है कि इंसान उसके मकरू फरेब का शिकार हो जाता है। तो इसी तरह जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम को शैतान ने वर्गलाकर बुत परस्ती पर लगा दिया कि उनके जो 5 बुजुर्ग थे, जो अल्लाह के वली थे, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, अल्लाह के नेक लोग थे, जब वो फोत हो गए तो शैतान ने उनको ये कहा कि आप इनकी तस्वीरें बना लें ताकि इनकी याद हमेशा आपके दिलों में रहे। तो उन्होंने उनकी तस्वीरें बना ली, हालांकि वो उनकी इबादत नहीं करते थे, लेकिन जब वो तस्वीरें बनाने वाले फौत हो गए तो फिर उनकी औलाद आई, तो उसको शैतान ने कहा कि ये अल्लाह के बड़े नेक लोग थे, तो इसलिए जब भी आपने कुछ अल्लाह से मांगना होता है तो इनके वसीले से मांगा करो ताकि अल्लाह ताला आपकी बात सुन ले। हम गुनाहगार लोग हैं, हमारी अल्लाह ताला नहीं सुनता, और ये अल्लाह के बरगदीदा लोग हैं, अल्लाह ताला इनकी रद्द नहीं करता, इसलिए इनके वसीले से अल्लाह से मांगा करो। बज़ाहिर ये बात बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर जब वो भी फौत हो गए तो उसके बाद जो उनकी औलाद आई, उनको शैतान ने डायरेक्ट ही कह दिया कि ये जो अल्लाह के नेक लोग हैं, इनकी बुजुर्गी का तकादा है कि हम उनको सजदा करें, उनसे मुरादें मांगें, उनके आगे झुकें। तो इस तरह उनको इस रास्ते पर लगा दिया, और जो पूरी कौम थी वो शिरक और बुत परस्ती में मशगूल हो गई, और इस तरह शैतान अपने मकसद में कामयाब हो गया। तो इस तरह बताने का मकसद ये है कि शैतान इस तरीके से इन अमाल को मुज़य्यन करके, खूबसूरत बना के, अच्छी अच्छी बातें करके लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, तो फिर वो जो है वो उनके दिलों में वो चीज़ें रासख हो जाती हैं और इंसान उस रास्ते पर चल पड़ता है, और उसकी सोच इतनी पुख्ता हो जाती है कि जो उसको रोकने वाले होते हैं, अगर वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो इंसान उनको रोकने वालों को अपना दुश्मन तस्वर करता है और ज़्यादा सख्ती से अपने इस अमल पर, इस अकीदे पर अमल करता है। तो इस तरह करके शैतान जो है वो इन लोगों को गलत रास्ते पर लगा देता है। यानी इनके हिदायत ना पाने की वजह यह है कि शैतान ने इनकी निगाह में सूरज की परस्तश को मुज़य्यन कर दिया है, इसलिए वो अपने आप को हक पर समझ रहे हैं। अब गलत रास्ते पर चलने वाला कोई शख्स यकीन कर ले कि मैं सही जा रहा हूँ और गलती बताने वाले की दुश्मनी पर उतर आए तो वो कभी सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता। ये कहकर हुदहुद ने गोया सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस कौम से जहाद करने की तरफ तवज्जो दिलाई। यहाँ अमाल मुज़य्यन करने की निस्बत शैतान की तरफ फरमाई, क्योंकि वो लोगों की निगाहों में गनाह को मुज़य्यन करता है।
एक दूसरी जगह पर कुफ़ार के लिए अमाल मुज़य्यन करने की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ है, जैसा कि इसी सूरत की आयत नंबर 4 में है, क्योंकि मखलूक के हर अमल का खालिक अल्लाह ताला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब करके फरमाया था कि वल्लाहु खलक़कुम मा तअमलून, हालांकि अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया और उसे भी जो जिनकी तुम पूजा करते हो। तो इस तरह ये शैतान के हथकंडे हैं, वो अपने कामों से बाज नहीं रहता। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ये ना देखें कि ये अमल देखने में कितना खूबसूरत है, करने में कितना आसान है, इसका फ़ायदा है या नुकसान है, बल्कि इसको कुरान और सुन्नत पर परखें। अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो तो उस पर ज़रूर अमल किया जाए। अगर कुरान और सुन्नत पर मुश्तमिल ना हो तो फिर वो अमल खा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको छोड़ देना चाहिए, वो गुमराही का रास्ता होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मामले में अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।